ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आप हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र भी ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 15 कारण जिसे जानकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पटाखों से तौबा कर लोगे। इस साल अगर थोड़ा बहुत छोड़ लिया तो छोड़ लिया, अगले साल पक्की बात है कि तौबा करोगे आप। माना कि दीपावली में पटाखे फोड़ने का प्रचलन है, पर जिन कारणों से दीपावली मनाया जाता है उसमें पटाखे की कोई भूमिका नहीं है। दीपावली यानी दीपों की आवली श्रृंखला। पौराणिक कथा के अनुसार 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो लोगों में खुशी के दीप जलाए थे। बताया जाता है कि उस युग में बारूद और पटाखे नहीं हुआ करते थे और अयोध्या समेत पूरे राम राज्य की जनता ने सिर्फ दीप जलाए थे और मिठाइयाँ बांटी थी। दीपावली दीपों का त्यौहार होना चाहिए, ना कि पटाखों का। तो चलिए हम आपको बताते हैं 15 कारण जिससे मुझे लगता है कि आप शायद पटाखे फोड़ना छोड़ दें। देखिए, जाने अनजाने में देवी देवताओं का अपमान, बहुत से पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी रहती है। हम सनातन धर्म वाले, आपने कभी भी इस्लामिक कंट्री में बीड़ी के ऊपर किसी भगवान अल्लाह का फोटो देखा है? क्राइस्ट का फोटो देखा है? नहीं देखा है। हमारे यहाँ तो होता है। हम कहीं ना कहीं देवी देवताओं का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान नहीं, अपमान कर रहे हैं। जाने अनजाने में देवी देवताओं का अपमान होता है। बहुत से पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी रहती है। ऐसे में धार्मिक लोग एक तरफ मूर्ति पूजा और फोटो पूजा करते हैं और दूसरी तरफ पटाखा फोड़ते समय अनजाने में देवी देवताओं के टुकड़े टुकड़े कर उसे कचरा का ढेर बनाकर सुबह झाड़ू के भेंट चढ़ा देते हैं। कहाँ पालन करते हैं आप सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का? दूसरी चीज, फैंसी पटाखे आपके अहम की तुष्टि और गरीबियों का मजाक उड़ाता है। डिजाइन डिजाइन के पटाखे फोड़ने को आप कहीं ना कहीं अपना स्टेटस सिंबल बना रहे हैं। आप ऐसा कर न सिर्फ उन गरीबियों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी औकात पटाखे फोड़ने की नहीं है या जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। बहुत लोग आप देखते होंगे, जब आप पटाखे फोड़ते हो, मैं अमीरों की बात कर रहा हूँ, तो गरीब लोग देखते हैं कि काश मैं भी फोड़ पाता। उनके मन में यही भावना आती है। अपने या अभिभावक की गाढ़ी कमाई को फूंक देते हैं। और पटाखे फोड़ना उस रुपये में सीधे आग लगाने जैसा है जिससे आप अपने तथा परिवार की अन्य जरूरतों को पूरी कर खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, परंपरा है, अभी तो चला आ रहा है दिवाली पे थोड़ा बहुत फोड़ने का। अभी तो इको फ्रेंडली भी आ गया है। ऐसे भी दीपावली में दीप जलाने की परंपरा रही है, पटाखे फोड़ने की परंपरा नहीं रही है। आज पटाखों की दुकान या खासकर रॉकेट जैसे पटाखों से आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है और इससे जान माल का नुकसान होता है। तीसरी बात, पांचवी चीज की ग्लोबल वार्मिंग हम बढ़ाते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा हुआ है। पटाखों से निकली गैसें इसे और बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने का खतरा हमेशा बढ़ाती रहती है। दीपावली की रात में कितने लोग घायल होते हैं? पटाखों में अक्सर बच्चों के जल जाने या गंभीर रूप से घायल होने की बात आम बात है। कभी कभी इसमें जान भी चली जाती है। यदि आपको अपने बच्चे से सचमुच प्यार है तो उन्हें समझाकर पटाखों से दूर रखो यार। तकलीफ बाद में आपको ही होनी है। बच्चा जब बीमार पड़ता है तो तकलीफ किसे होती है? माँ बाप को होती है। फिर हम इससे बाल मजदूरी को बढ़ावा देते हैं। पटाखों की अधिकांश फैक्ट्रियों में बाल मजदूरों से नौकरी करवाई जाती है, मजदूरी करवाई जाती है। यदि आप कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने पर खुशी मना रहे हैं तो बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले इन पटाखा फैक्ट्री को हतोत्साहित करें और पटाखे को नहीं सहें। आपने कभी जानवरों को देखा है? जानवर किस तरह भयभीत हो जाते हैं पटाखे की आवाज़ सुनकर। पटाखों के शोर से पालतू जानवर डरे और सहमे हुए रहते हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बूढ़े के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है यह पटाखे। पटाखों की आवाज़ और इससे निकले गैस से शिशु, गर्भवती महिला और बूढ़ों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ से बच्चे बहरे, गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चे विकृत और बूढ़ों के दिल कमज़ोर हो सकते हैं।
हो ही जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकते हैं। कचरा का जमाव हो जाता है। यदि आप स्वच्छता अभियान में शामिल होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तब तो आपको पटाखों को ना ही कहना चाहिए, क्योंकि पटाखों को जलाने के बाद कचरे की मात्रा में कितनी वृद्धि होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण, पटाखों की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होते हैं जो कानों और दिल को गहरे ढंग से प्रभावित करती है, बीमारी को बढ़ावा देता है। पटाखों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सहित कई गैसें हैं सांसों की तकलीफ जैसे दमा आदि के साथ कैंसर तक को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। हानिकारक गैसों का जमाव हो जाता है। यदि पटाखों के प्रयोग के बाद बारिश या तेज हवा का बहाव जल्द न हो तो पटाखों से उत्सर्जित गैस का जमाव लंबे समय तक वातावरण में रहता है, जो मानव समेत जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। पटाखों के प्रयोग से वायु में अनावश्यक तत्व मिल जाते हैं और इससे वायु प्रदूषण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अब बताओ, पटाखे फोड़ोगे? मेरे ख्याल से शायद नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।